गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज फिर से एक प्रश्न लेकर आए हैं हम और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का बदलाव देखा जा रहा है प्रतिशत में। ठीक है, क्या है? द सैलरी ऑफ राम इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% and then decrease by 25%. Then what is the total percent changes in its salary? मतलब राम के सैलरी में पहले क्या हो रहा है, 25% की इंक्रीमेंट हो रही है और उसके बाद 25% की कमी हो रही है। तो इसमें पूछा गया है हाउ मच परसेंट चेंजेस इन हिज सैलरी, कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ है उसके सैलरी में। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जिसमें आप प्रतिशत के बदलाव को देखेंगे ही, साथ में नया सैलरी क्या हुआ है वो भी हम देखेंगे। हम एक थोड़ा सा अलग मेथड देखते हैं, दो मेथड देखेंगे, एक शॉर्ट मेथड देखेंगे जिसमें आपको केवल परसेंटेज में बदलाव दिखाई देगा और एक मेथड देखेंगे जिसमें कि सैलरी नया क्या बना है और साथ में हम प्रतिशत में बदलाव भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सैलरी और प्रतिशत क्या बदलाव हुआ। तो देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई नहीं है। प्रतिशत का एक खास बात यह है कि अगर प्रतिशत में कोई वैल्यू सामने नहीं है तो लेट सपोज 100 वैल्यू रख के आप प्रतिशत को आप बिल्कुल ऐसे किक मार सकते हैं, कुछ नहीं होता इसमें। क्या है? 100 रुपीज सैलरी था। आजकल किसी का 100 होता नहीं है, लेकिन 100 सैलरी था। 100 सैलरी में बदलाव हुआ, कितना? पहले क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। 100 पे इंक्रीज होता है तो 100 पर इंक्रीज होता है। किसी चीज पर अगर इंक्रीज होता है, किसी मकान कहां बनता है? बेस पर ना। तो इंक्रीज किस पर हो रहा है? 100 पे। बेस कहां होता है? नीचे। 100 कहां होगा? नीचे। कितना बढ़ा? 100 में 25% बढ़ा, तो 100 में हमने 125 कर दिया। 100 प्लस 125 कर दिया। अगली बार क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। किस पर? 100 पर। फिर से वही बेस। बेस ध्यान दीजिए परसेंट में 100 बेस है, उसमें कितना कमी हुआ? 25। 100 माइनस 25 75। अब क्या है? कुछ नहीं इसमें। 100 से 100, 25 से ये 4 टाइम में, 25 से ये 5 टाइम में, मल्टीप्लाई 5 बचे 25, 7 बचे 35 और 2 37, डिवाइडेड बाई 4। 4 9 जा 36, 1 बचा, 4 3 जा 12, कितना बच गया? 3, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा ये। अब ये क्या आया है? ये हमारा आया न्यू सैलरी आफ्टर बोथ चेंजेस। न्यू सैलरी, दोनों चेंज होने के बाद ये नया सैलरी हमारा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? द टोटल परसेंट चेंजेस इन दिस सैलरी। यहां क्या करें? कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 100 में अगर परसेंट कोई भी वैल्यू पूछी जाए ना, 100 में आपको पूछा जाए कि 0.000025% क्या होगा, सेम उसी को रिपीट कर दीजिए, वही परसेंट हो जाता है। तो 100 में यहां कितना बदलाव हुआ? देखिए 6.25%। यही आंसर आया। क्या आया है? उसके सैलरी में, राम की सैलरी में 6.25% का बदलाव हुआ। इसी को शॉर्ट मेथड में देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर किसी प्रश्न में बराबर यानी इक्वल इंक्रीज और इक्वल डिक्रीज हो रहा है तो कुछ नहीं करना है। ये क्या है? हम इसको जनरली रेट ही बोलते हैं। रेट बोलते हैं परसेंटेज को, इतना परसेंट रेट से चेंजेस हो रहा है। तो आप क्या करें? रेट का स्क्वायर। देखिए हम याद रख सकते हैं कैसे? दो बार सेम रेट से परिवर्तन हुआ ना, एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ, तो दो बार हुआ तो हमने उसको रेट को स्क्वायर कर लिया और डिवाइडेड बाई 100। यहां से आपको तुरंत वैल्यू मिल जाएगा किस चीज का? परसेंट चेंज का। कितना है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 डिवाइडेड बाई 100। दो अंक के बाद लगा दीजिए पॉइंट, ये आपका आ गया 6.25% का चेंजेस। अगर चेंजेस केवल पूछ रहा है तो इस मेथड से जाएं, अगर आपको नया वैल्यू पूछ रहा है तो ये बेसिक तरीके से जाएं। ये क्वेश्चन चुटकी में निकल के आएगा। इसी तरह के प्रश्न के लिए और बने रहिए और मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें बदलाव करके देता हूं। आप इस पर ट्राई कीजिए और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। मैं बस यहां पे चेंज कर देता हूं 35, चलिए 34
परसेंट का मैं चेंज कर देता हूँ, 34% डिक्रीज हुआ और 34% का ही इंक्रीज हुआ। इससे आपको क्या पता लगेगा, स्क्वायर का भी पता लगेगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू।